जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एडफिक्स में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीएसईबी की तरफ से एचटीईटी प्रथम फेज का परीक्षा हुआ था, जो कि मई से जून महीने के बीच में इसको कंडक्ट कराया गया पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर। जहां पेपर 1 9 to 10th क्लास के लिए एक पात्रता परीक्षा है और पेपर 2 जो है 11 से 12th के लिए यहाँ पर पात्रता परीक्षा है। अब यहाँ पे जो है इन सबका रिजल्ट दे दिया गया। कितने रिजल्ट हुए हैं इस बार, कितने छात्र पास हुए हैं, कौन से विषय में कितने प्रतिशत लोग पास हुए हैं, ये देखेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में ये लोग बैठ पाएंगे या नहीं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है प्रकाशित तो कर दिया गया है, लेकिन अब एक साथ बहुत सारे छात्र जो हैं यहाँ वेबसाइट पे गए हैं तो वेबसाइट क्रैश हो चुका है। बीएसईबी का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अब ओपन हो नहीं रहा है। बहुत सारे छात्र ने तुरंत ही अपना जो रिजल्ट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया था, तो उनका कुछ दिख रहा है, तो मैं आपको दिखला भी दूंगा। लेकिन हाँ, एसटीईटी का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। चलिए, कुछ सूचनाएं मिली हैं, उन सूचनाओं पे हम अपडेट देते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे वेबसाइट kyeducation.in के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ये लिंक हमने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके यहाँ से जो लिंक दिए गए हैं इन लिंक्स पे क्लिक करके जो है अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, डायरेक्ट लिंक दिया गया है, आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब देखिए, सर्वर बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है और यहाँ पे देखिएगा तो मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो ये ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है। इनफैक्ट ये समय इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है यहाँ पर इस पे अभी विजिट कर रहे होंगे और ये वेबसाइट जो है फिलहाल क्रैश हो चुका है। देखिए, बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। लेकिन जो सूचनाएं हमें मिल पाई हैं उन सूचनाओं पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो अपडेट है, इस अपडेट को देखिए आनंद किशोर जी जो कि अध्यक्ष हैं यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के, और इन्होंने अपडेट दिया है कि जो दिनांक 18 नवंबर 2024 को 1:45 पर यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि एसटीईटी 2024 का प्रथम फेज है, इसका वेबसाइट पर यानी कि इसी वेबसाइट पे जहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यूजर आईडी या फिर आप एप्लीकेशन आईडी का यहाँ पर यूज करेंगे, जो भी एप्लीकेशन आपका दिया गया है। पासवर्ड के रूप में अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है और इसको अंकित करना है। यहाँ पे परीक्षा फल के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो पेपर 1 जो कि कक्षा 9 से 10 और पेपर 2 जो कि 11 से 12 में कितने छात्र पास हुए हैं, तो पेपर 1 में करीब 2,63,911 छात्र ही पास हो पाए हैं। और वहीं पेपर 2 का देखिएगा 11-12 के लिए तो 1,59,911, यानी कि इस बार जो आप लोग का रिजल्ट दिया गया है वो बहुत ही बेकार रिजल्ट दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर 4,23,000 लोगों में से यहाँ पर अगर देखिएगा तो अप्रोक्स 3 लाख कुछ समथिंग है, यानी कि कितना प्रतिशत हुआ, तो 70.25% जो है यहाँ पर छात्र इसको पास कर पाए। तो अपने आप में एक बड़ा यहाँ पर बुरा रिजल्ट है। और सीबीटी के माध्यम से ये परीक्षा 18 मई से शुरू हुआ था 29 मई तक, फिर 9 जून से जो है पेपर 1 खत्म हुआ, फिर 11 जून से लेकर 20 जून तक पेपर 2 का परीक्षा लिया गया, जिसमें कि कुल 4,23,822 छात्र जो है इसमें शामिल हुए और 2,97,747 अभ्यर्थी इसमें पास हुए मात्र, यानी कि 70.25 जो है अभ्यर्थी का यहाँ पर रिजल्ट हुआ है। तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे और बुरा तो खैर है ही, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट दिया गया था वहां पर 95 या 94% जो है यहाँ पर रिजल्ट किए गए थे। तो ये उस मुकाबले में तो यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और दूसरी चीज की यहाँ पर जो है छात्रों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए कट ऑफ जो रिजल्ट है यह भी नीचे गिरता जा रहा है, मतलब परसेंटेज रिजल्ट। तो यहाँ पर एसटीईटी 2024 में पेपर 1 सीबीटी के माध्यम से 16 विषय का लिया गया, जिसमें कि 2,63,911 अभ्यर्थी जो है शामिल हुए और 1,94,697 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। किसमें, तो पेपर 1 की बात हो, ठीक है, जहां पर कितने विषय थे टोटल, तो 16 विषय थे, 16 सब्जेक्ट्स के परीक्षाएं हुई हैं। वहीं पे ये जो प्रतिशत है ये 73.77% जो है ये पेपर 1 के लिए पास दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो जो अगला अपडेट है, समिति द्वारा जो पेपर 2 लिया गया सीबीटी 2 में, उसमें 29 विषय शामिल किए गए थे। अब यहाँ पे जिसमें कि 1,59,911 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें कि 1,03,050 अभ्यर्थी पास हुए हैं, यानी कि यहाँ पे तो कंडीशन और बुरा है, यानी कि मात्र 64.44% ही यहाँ पर जो है रिजल्ट का दिया गया अपडेट जो कि उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिएगा तो ये उत्तीर्णता के लिए यहाँ पर कम से कम जो सामान्य कोटि के लिए जो है 50% अंक यानी कि 75 मार्क्स लेकर आना जरूरी था,
फिर वही पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% लेकर आना था, है ना। और ईबीसी के लिए भी सेम है। और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मतलब महिला, दिव्यांग और जो उसपे पुरुष हैं उनके लिए 40% मार्क्स लेकर आना जरूरी था। तो जो लोग लेकर आए हैं उनका रिजल्ट हुआ है यहाँ पर। फिर बात करेंगे पेपर 1 पेपर 2 में सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, बाद में आपको इसका रिजल्ट भी दिया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और आपको बता दें कि एसटीईटी 2024 में पूछे गए प्रश्न बहुवैकल्पिक थे, जहां पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक था और गलत प्रश्न के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी नहीं था। तो इस परीक्षा में कुल 150 अंक थे, 150 में 150 प्रश्न पूछे गए थे, और जिसमें कि 100 अंक आपका विषय वस्तु से था और 50 आपका शिक्षण कला से था। तो यहाँ पर देखिएगा तो कक्षा 9 से 10 के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स में जो है आप छात्रों ने परीक्षा दी है उनमें कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए उसकी संख्या दी गई है, और कितने उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए हैं उनमें उनकी संख्या दी गई है, और ये उनके प्रतिशत दिए गए हैं कि इतने लोग जो है इतने परसेंट जो है लोग पास हुए हैं। तो सबसे ज्यादा देखिएगा तो पास होने वाले अभ्यर्थी इसमें हैं गणित के जो कि 77.14% है, नृत्य के हैं जो कि 83 है, फिर बांग्ला के हैं यहाँ पर 78% है। ऐसे में देखिएगा तो एक उर्दू विषय है जहाँ पर 70 का रिजल्ट हुआ है। तो ये अपने आप में सबसे ज्यादा रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित किए छात्र। फिर एसटीईटी अगर हम बात करें दोस्तों 2024 के पेपर 2 को लेकर, तो इसमें कुल जो है 29 विषयों का रिजल्ट हुआ है, जिसमें इनके प्रतिशत संख्या और पासिंग जो अपडेट है वो दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जो भी छात्र इसका एग्जाम दिए थे इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे। मान लीजिए कंप्यूटर साइंस में 24,382 छात्र बैठे, जिसमें कि 13,850 छात्र पास हुए हैं, यानी कि 56.80% जो है यहाँ पे छात्र पास हुए। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो पेपर 1 की परीक्षा का आयोजन 7 जिलों में किया गया था, और इसके लिए आप लोग का आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसलिए आप लोग सभी छात्रों को जिनका रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो बिल्कुल निराश नहीं हो, क्योंकि अब जो है बीएसीबी जो है इसका अगला परीक्षा एसटीईटी का जी हाँ कब कराएगा। तो ये सवाल पूछा गया यहाँ पर अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने कहा कि देखिए टीआरई 3 का अभी रिजल्ट आना बाकी है, फाइनल रिजल्ट सबका आया नहीं है, उसका रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है बीएसीबी जो एसटीईटी का सेकेंड फेज एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस जो है आपके अब इस साल दिसंबर महीने में लग रहा है ये नोटिफिकेशन आ सकता है इसके एसटीईटी का, जो कि दूसरे फेज का है, और इसी साल इसको जारी भी कर देना चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा भी था कि साल में 2 बार हम एसटीईटी का जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे, पर एक ही हो पाया है इस साल। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये दिसंबर तक जारी करने की उम्मीद है पूरी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कम से कम जनवरी में इसका अपडेट आएगा। अब जो जनवरी में भरेंगे छात्र वो ध्यान रखेंगे वो टीआरई 5 में आवेदन कर सकेंगे, लेकिन जो छात्र अभी पास हो गए हैं, जो छात्र पास हो गए हैं वो टीआरई 4 की वैकेंसी में अप्लाई कर सकेंगे कक्षा 9 से 12 तक के लिए। तो ये सारी सूचनाएं हैं, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गया है, और ये सेकंड यहाँ पे जो है क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो ये रिजल्ट का लिंक आ चुका है। ये लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपका जो है यहाँ रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। जैसे कि एक छात्र का हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये यूनिक आईडी दे दिया जाएगा। अब यही यूनिक आईडी जो है आप बीपीएससी का फॉर्म भरते समय अपलोड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यही बीपीएससी आईडी जो है आप लोगों को फॉर्म भरते समय याद रखना होगा, इसको मिटाना नहीं है, इसको याद रखना है। देखिए इनका जो है सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, और ये मेल कैटेगरी में है और यहाँ पर बीसी कैटेगरी में है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो इनका जो है सब्जेक्ट का नाम दिया गया था, और यहाँ पे जो है क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड इनका बताया गया यहाँ पे। तो ये सूचनाएं हैं दोस्तों, ये आप लोगों का रिजल्ट आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये अपडेट हमने आप तक साझा किया है, इस वीडियो को आप लोग भी अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। आप विजिट कीजिए हमारा kieducation.in का वेबसाइट, जहाँ पे लिंक आपको दिए गए हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारे लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जय हिंद।